सज्जनपुर के करीब एक छोटे से जंगल में एक बकरी माँ और उसकी बेटी बेला रहते थे। वो दोनों ही बस एक साथ रहते थे। बकरी माँ रोज सुबह सुबह खाना लेने चले जाया करती थी। वो बहुत सारे दरख्त से पत्ते तोड़ती और खाना इकट्ठा करती थी और शाम को वापस आ जाती थी। जाते हुए वो बेला को हमेशा समझा कर जाती थी, बेटा तुमने घर से बाहर नहीं निकलना, आसपास बहुत सारे भेड़िए घूम रहे हैं, वो तुम्हें उठाकर ले जाएंगे। अभी तुम छोटी हो, मेरी बात को जहन में रखना, तुमने बाहर नहीं निकलना है। लेकिन बेला उसको बाहर निकलने का बहुत शौक था, बाहर की दुनिया देखना चाहती थी। इसलिए अपनी माँ के जाते ही वो बाहर निकल जाती थी और जंगल में बहुत सारी चीजें देखती और पूरा दिन गुजारने के बाद शाम को वो आ जाती थी। बकरी माँ उसे बहुत समझाती थी कि तुम मेरी बात नहीं मानती हो, किसी दिन भेड़िया तुम्हें उठाकर ले जाएगा। लेकिन बेला को ये बात समझ नहीं आती थी। बकरी माँ जब भी घर से निकलती, बेला पहले तो सोचती कि वो ना जाए, लेकिन उससे रहा नहीं जाता था और वो निकल जाती थी। एक दिन ऐसे ही बेला जब अपने घर से निकली तो पीछे भेड़िया उसका इंतजार कर रहा था। उसको ये बात नहीं पता थी। बेला जैसे ही आगे जाने लगी, भेड़िया चुपके से उसका पीछा करने लगा। बेला एक खूबसूरत सी जगह पर खूबसूरत से फलों के दरख्त के पास आ गई और आकर वो बहुत शौक से उन फलों को देख रही थी। लेकिन वो छोटी थी तो उनको तोड़ नहीं सकती थी। अभी वो उन्हीं को देख रही थी कि जैसे ही वो पीछे मुड़ी, उसने देखा कि बहुत बड़ा और खौफनाक भेड़िया उसके पीछे खड़ा था। पलक झपकते ही उस भेड़िए ने बेला को उठा लिया और उठाकर अपने साथ ले गया। ले जाकर उसने एक गुफा में बेला को छोड़ दिया। बेला बहुत डरी हुई थी, डर से कांप रही थी, बहुत परेशान थी और वो सोच रही थी काश वो ना ही निकलती घर से। लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकती थी। बेला को कुछ ना कुछ करके अपनी जान बचानी थी। वो हिम्मत करके खड़ी हुई और भेड़िए से कहने लगी, भेड़िए भैया, आपने वैसे भी मुझे खा ही जाना है, तो आप मेरी एक आखिरी इच्छा पूरी कर दो। क्या आप मुझे जिस दरख्त के पास मैं खड़ी थी उसके फल तोड़ के दे सकते हो? अगर मैं फल खाऊंगी तो मेरा दिल खुश हो जाएगा और इस तरह आपको मेरा गोश्त ज़्यादा मज़े का लगेगा। क्या आप मेरे लिए ये नहीं कर सकते? भेड़िए ने भी सोचा कि चलो कर ही देता हूँ, वैसे भी अब ये कहीं नहीं भाग सकती, छोटी सी तो बकरी है। वो बेला को अपने साथ लिए उसी जगह पर आ गया। वहाँ आकर बेला ने उसको बातों में लगा दिया। कभी वो उसे एक फल तोड़ने को कहती, कभी कोई दूसरा। वो कहती उसे ये फल पसंद नहीं आया, फिर वो अगला फल तोड़ने को बोलती। इस तरह उसने भेड़िया को बातों में लगा लिया। भेड़िया फल तोड़ने में मगन हो गया। पीछे से बेला ने मौका देखकर एकदम से वहाँ से दौड़ लगा दी। बेला बहुत तेज़ी से भागने लगी। वो भागती जा रही थी। एक जगह आकर उसको बहुत सांस चढ़ गया। वो सांस लेने के लिए रुकी। उसको लगा था भेड़िया अब नहीं आएगा, लेकिन उसे पीछे से कदमों की आवाज़ सुनाई दी। बेला ने और तेजी से भागना शुरू कर दिया। भेड़िया उसी का पीछा करता उसके पीछे भागता हुआ आ रहा था। बेला तेजी तेजी से भागती भागती आखिरकार वो अपने घर के बाहर पहुंच गई। जल्दी से अंदर जाकर उसने दरवाज़ा बंद किया और आकर डरी हुई अपने घर में सांस लेने लगी। उसका पूरा जिस्म डर से कांप रहा था। उसने आज तक इतना खौफनाक भेड़िया कभी नहीं देखा था और ना ही उसके साथ ये हादसा हुआ था। सांस लेने के बाद उसको एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। वो सोचने लगी कि उसकी माँ बिल्कुल ठीक कहती थी, मैंने क्यों नहीं अपनी माँ की बात मानी। उसके बाद उसने अहद कर लिया कि वो कभी भी अपनी माँ से पूछे बगैर, उन्हें बताए बगैर घर से बाहर नहीं जाएगी। चाहे उसका कितना ही दिल कर रहा हो, हमेशा वो अपनी माँ के साथ ही घूमने जाएगी। इस तरह बेला को बहुत अच्छा सबक मिल गया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि रोज़ आपको इस तरह की मज़ेदार सी स्टोरीज देखने को मिलती रहे।